आफ्टरनून माय डियर। तो माय डियर, इससे पिछले क्लास में आपने क्या पढ़े थे जी? इससे पिछले क्लास में आपने जर्मनी का विकरण पढ़े थे और जर्मनी के विकरण में जो एक व्यक्ति थे बिस्मार्क, उसका अहम भूमिका है। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जर्मनी के विकरण में बिस्मार्क की भूमिका। और परीक्षा में भी पूछता है बराबर ये चीज कि जर्मनी के विकरण में बिस्मार्क का क्या योगदान है। तो आज बढ़िया से जानेंगे हम लोग इसको। तो चलिए आप लोग अपनी कॉपी के बीच में लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ। क्या लिख रहे हैं? जर्मनी के विकरण में बिस्मार्क की भूमिका लिखिए, सजा के लिखिए। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का योगदान। इसी तरह से बीच में लिखिए, इसी तरह से बिल्कुल घेर दीजिए। अब फिर हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, पॉइंट बाय पॉइंट। लिख लिए जर्मनी के विकरण में बिस्मार्क का योगदान। बोले बिल्कुल शांत हो जाइए मैं डियर, बिल्कुल शांत होके इस पॉइंट को जो मैं बताऊंगा एक एक करके उसको सुनना है। हो गया शांत? और बताने से पहले मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कि कल इसमें से कौन कौन नहीं आएगा। है कोई ऐसे? 1 2 3 4 5 आदमी नहीं आए मेरे डियर। क्या हुआ था? वो क्यों गया था? कल क्लास थी ना आपकी, इसको रोको यार। क्लास बंद तब कहीं जाओ। बैठिए आप। उत्कल तो आप आए थे ना? ठीक है बैठिए। आप तो बहुत बड़ा अपराध किए, गाँव नहीं किए थे, आप बहुत बड़ा अपराध किए। आप तबीयत खराब है, ये नहीं चलेगा। आज अभी के बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि कल उतनी तबीयत नहीं खराब थी आप कि आप क्लास नहीं आ सकते थे। कुछ ना कुछ उसमें मिक्सचर महसूस होता है। ठीक, ये नहीं चलेगा। बैठिए आप। ये यार चलो तुमने हकीकत बताया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं डियर प्रयास करना है कि आना है क्लास, ठीक ना? ठीक, आप फोन नंबर दे दीजिएगा स्पेशल, हम जगाते रहेंगे आपको। है ठीक है बैठिए। तो आप कैसे जगाएंगे? तो रूम में दिखा दीजिएगा, वहीं पर जाके जगा देंगे कि बैठिए आप। तो हम क्या बताए थे? इतना आदमी गवाह है, मैं ये डरना नहीं है। क्या मैंने क्या पैसा के विषय में बताया था? बोले थे ना कि किसी भी स्थिति में आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। अगर ज्यादा समस्या होगा तो हम गार्जियन से बात कर लेंगे, हम गार्जियन जानेंगे, आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। फिर आप क्यों रुक गए? ये तो आप गलत कर देना, या तो मेरा बात कोई समझे ही नहीं यार। किसी भी परिस्थिति में एसएसटी पॉइंट का अपना एक अलग स्टेटस है शुरू से, कि पैसा के कारण से मेरा बच्चा यहाँ रुकता नहीं। आपकी इच्छा है पढ़ना तो आप पढ़िएगा। तो क्या पैसा हो गया, जमा कर दिए? तब जमा, ऐसा नहीं करना है। फिर आगे वाले कोई भी जो आएंगे तो ऐसा नहीं कहिएगा कि पैसा के कारण से वहां पर ये होता है। पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब नहीं होगी, आपकी इच्छा है मेरे यहाँ पढ़ने का तो आप पढ़िएगा। पैसा आप गार्जियन को कह दीजिए, गार्जियन से हमको बात करा दीजिए। हम जैसे होगा खुदरा खैन जो भी होगा छोड़ छाड़ के कुछ न कुछ करके अपना ले लेंगे। ठीक है बैठिए, नेक्स्ट दिन से ऐसा नहीं गलती होना चाहिए। आ जाओ बैठिए। ये कौन है? ये महानुभाव कौन है? देखिए कौन है? श्रीमान नहीं नहीं, वो मोटरसाइकिल वाला। जल्दी आइए, जल्दी में।
आप लोग लेट क्यों करते हैं यार? अरे ट्यूशन से इतना लेट होगा? कहाँ थे? ओए श्रीमान सर, अरे बोलो तो करो यार। ज्यादा हो गया है क्या रे? अरे ज्यादा में है, ज्यादा है तो फिर लेट क्यों हुआ? हैं? अरे तुम अरे गाड़ी आगे थोड़ा बढ़ा लीजिए मैनेजर, रोड से थोड़ा सा इधर कर लीजिए ना, कि बात कीजिए ना। किसी की गाड़ी आएगी तो लग देगा। हाँ बस 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 वही। क्या कहाँ थे? तो घरे पर लेट का हो गया आधा घंटा। बैठ, बाद में बात करते हैं मैनेजर, अभी हमको पढ़ाना है। क्या हुआ उसका? सर हमारा एक 12th का बैच कब से? 12th का बैच बोला जल्दी में, स्पीड में। नहीं वो सुन गया ना, वो सॉन्ग का चेक नहीं हो गया। अब नहीं जाएगा जी। अब 12th में है आप, इधर आइए ना थोड़ा। 12th में आप हैं कि कोई और है? कहाँ घर हुआ? तू तो पहचानते हैं हम आपको ले जी सर। तो आइए ना, कौन कौन विषय रखे हैं? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस। तो आपको आना है 7 बजे 6 से 8 सुबह। हाँ, कल से ही आ जाइए। ठीक, क्या कीजिएगा, जानवे करते हैं, वो फोटो ले लीजिएगा, कुछ टका ले लीजिएगा, कल आना चाहिए तो पहुंच जो होते हैं हम। ठीक है। ठीक। तो माय डियर, जर्मनी के बिस्मार्क का योगदान हम लोग पढ़ रहे थे। तो मैं बता रहा था कि ये जो बिस्मार्क थे, जानते ना भाई, इधर ये बिस्मार्क थे, ये प्रधानमंत्री थे। क्या थे? प्रधानमंत्री। और कहाँ के प्रधानमंत्री? जर्मनी के एक राज्य था परसा, इसी का था प्रधानमंत्री। नहीं, और ये प्रधानमंत्री बना था कितना ईस्वी में? 1862 में। 1862 में ये प्रधानमंत्री बने थे परसा के, बिस्मार्क। और परसा के जो शासक थे, एक शासक होते थे, वो काम करने के लिए प्रधानमंत्री बनते। छोटा चल ना, हाँ उसका दिखाई देता है। तो यहाँ के जो शासक थे, शासक कौन थे भाई डियर? वाह बहुत अच्छा, विलियम प्रथम, ये इसके शासक थे। इसका परसा का ये प्रधानमंत्री, और इन्होंने ही इसको बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था। और प्रधानमंत्री बनते ही बिस्मार्क ने बिखरे हुए जर्मनी को एक करने के लिए एक योजना बनाया। और जिस योजना में सबसे पहले इन्होंने रक्त और लोह नीति अपनाया। मैंने बताया था कि इन्होंने खून खराबा वाला मार्ग अपनाया। कहा कि खून खराबा होगा, आंदोलन होगी, युद्ध होगी, तब हम जीतेंगे। और इस क्रम में उसको 3 युद्ध लड़ना पड़ा भयंकर। छोटा मोटा कोई बात नहीं, 3 बड़ा युद्ध लड़ना पड़ा। सबसे पहले किससे लड़ा मैं लिया वो सुन ले, पता दिए थे क्या? मैं कहानी पता नहीं, डेनमार्क। सबसे पहले क्या? बिल्कुल ध्यान देना, बोर्ड तरफ भी ध्यान रखना। डेनमार्क से, सबसे पहले डेनमार्क से युद्ध हुआ। और एक कितना ईस्वी में हुआ वो सुन लीजिए, 1864। 1864 में माय डियर डेनमार्क से युद्ध हुआ। डेनमार्क एक देश है जो जर्मनी के 2 क्षेत्र पर अधिकार किया हुआ था। वो क्षेत्र का नाम सुन लीजिए कौन सा। एक क्षेत्र था सेल्सबी और दूसरा था हॉल्स्टीन। दूसरा कौन था? हॉल्स्टीन। हॉल्स्टीन।
तो ये सेल्सविग और हॉलस्टीन पर किसका अधिकार था? डेनमार्क। तो सबसे पहले बिस्मार्क ने इसी से लड़ाई किया है। अब भाई लड़ाई तो जीता भी बिस्मार्क, लेकिन कैसे जीता उसको देखते हैं। आपको याद दिलाते हैं, आप इटली में जाइए और इटली में काउंट काबू ने जो प्लान बनाया था वो क्या बनाया था? दोस्ती का मार्ग अपनाया था। और आपको याद दिला देता हूं, उसमें उन्होंने दो दुश्मन को माना था, ऑस्ट्रिया और फ्रांस को। और उसमें उन्होंने क्या किया था? किसको दोस्त बनाया था? फ्रांस को दोस्त बनाया था और ऑस्ट्रिया को पीछे धकेला था। इसमें उल्टा हुआ है। इन्होंने क्या किया? ऑस्ट्रिया को दोस्त बनाया। कौन? और ऑस्ट्रिया को दोस्त बनाकर इससे लड़ा, डेनमार्क से। अब सुनिए दोस्त कैसे बनाया। जिस समय, चूंकि ऑस्ट्रिया ऐसे दोस्ती क्यों करेगा, जिस समय बिस्मार्क प्लान बनाकर ये काम करना शुरू किया, उसी समय ऑस्ट्रिया एक युद्ध में फंसा हुआ था। क्रीमिया का युद्ध हो रहा था, क्रीमिया पर अधिकार करने के लिए। तो उस पर अधिकार करने के लिए युद्ध चल रहा था। तो इन्होंने क्या किया? अपना सेना लेकर बिना मांगे ऑस्ट्रिया के तरफ से लड़ना शुरू कर दिया और उसमें ऑस्ट्रिया की जीत भी हुई थी। और जीतने के बाद वो जब देखा गया तो बिस्मार्क का अहम योगदान था जिताने में। तो क्या बिस्मार्क को साथ देगा कि नहीं देगा? दोस्ती हो गया ना। देखो कैसे दोस्ती करते, अर्थात दोनों को दोस्ती हो गया। और दोस्ती होने के बाद दोनों दोस्त मिलकर, अर्थात बिस्मार्क और ऑस्ट्रिया ये देश है, अर्थात कहेंगे पर्सा और ऑस्ट्रिया, ये दोनों मिलकर क्या किया? ये दोनों मिलकर डेनमार्क से लड़ाई किया 1864 में। और डेनमार्क से जो लड़ाई किया तो डेनमार्क का अधिकार इस पर था, सेल्सविग और हॉलस्टीन दोनों क्षेत्र को आजाद कर दिया, खेला खत्म। अब जब आजाद किया माय डियर, तो आजाद करने के बाद ये सेल्सविग रख लिया कौन? बिस्मार्क। एक क्षेत्र को दे दिया, हॉलस्टीन दे दिया ऑस्ट्रिया। मैंने दोस्ती पक्की हो गई, जो जीता बराबर करके बांट दिया। अब देखिए बांट लिया, लेकिन कुछ ही दिन के बाद दूसरा लड़ाई होगा मेडियर, किससे जानते हैं? खुद ऑस्ट्रिया से ही लड़ाई होगा, ऑस्ट्रिया से ही। और 1866 में, 65 में ही हुआ था, लेकिन 66 में लड़ाई हुआ था। 65 में मान के चलिए, 65 में लड़ाई हुआ, 66 में। अब 1865 में ही बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को कहा कि भाई हॉलस्टीन हमको दे दीजिए। देख लीजिए, हॉलस्टीन तो तभी उसको दे दिया था। एक साल जब उसके साथ रहा तो उसका ताकत को समझ गए और फिर नखरा करना ही शुरू कर दिया, अपना नीति के तहत काम करना शुरू कर दिया। और शुरू करने के बाद कोई देगा इस तरह का जो उपहार में मिला हुआ है, जीत के लिया है, हिस्सेदारी का बात है, छोड़ेगा अपना हिस्सा? तो कैसा नहीं होगा, अगर नहीं होगा तो फरिया लीजिए। और फिर दोनों के बीच इस मुद्दा को लेकर, हॉलस्टीन के प्रश्न को लेकर, पर्सा और ऑस्ट्रिया के बीच 1866 ईस्वी में सेडोवा के मैदान में, इस मैदान में युद्ध हुआ। और जिसमें जीत किसकी होगी सभी जानते हैं, बिस्मार्क अर्थात पर्सा की जीत हुई। अब देखिए ऑस्ट्रिया तो भाग गया, अब बच गया कौन है? वो दुश्मन कौन? फ्रांस। अब सुन लीजिए, तीसरा युद्ध उसी से होगा, किससे? फ्रांस। तीसरा युद्ध किससे होगा? फ्रांस से। 1871 में होना चाहिए, 70 में हुआ, 71 लास्ट में, 1870 कर दीजिए युद्ध हुआ, घोषणा हुआ। अब सुन लीजिए इसमें क्या हुआ। अभी तक तो ये फ्रांस को कुछ नहीं कर रहा था,
सिर्फ ऑस्ट्रिया से लड़ा, लेकिन फ्रांस बौखला गया था। फ्रांस को लग रहा था कि अब मेरी ही बारी है। अब अगर बिस्मार्क की सेना की अगर मूवमेंट होगी तो मेरे तरफ होगी, अब उसकी तलवारें उठेगी तो मेरे सर पर उठेगी, मेरे गर्दन पर उठेगी। उसको बिल्कुल ज्ञात हो गया था, आभास हो गया था कि मेरा ही नजर है। और जिस पर इस तरह से मौत मंडराने लगे, क्या उसको नींद होगी? और कई दिनों तक सोता नहीं था। वहां का शासक था नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन वो शासक थे, वो बौखलाते थे और इतना वो बेचैन हो गया, उसको रहा ही नहीं गया मैटियर। और फिर रहा जब नहीं गया, मैटियर, तो उन्हें खुद 19 जून 1870 ईस्वी को, कब? 19 जून 1870 ईस्वी को कौन? फ्रांस के शासक नेपोलियन, जो फ्रांस के शासक नेपोलियन ही बिस्मार्क के खिलाफ, पर्सा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दिया। कहे तू बहुत फटक फटक करता है ना, तू क्या समझता है वो सब ऑस्ट्रिया तस्ट्रिया, इस बार मर्द से भेंट होगा। और फिर माय डियर, दोनों के बीच लड़ाई हुआ। ये तो सिलोवा मैदान हुआ था, वो शेडोन के मैदान हुआ था, शेडोन के मैदान, शेडोन। और उसमें भी जीत किसकी होगी? बिस्मार्क की। और जैसे ही फ्रांस, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क जैसे बड़े शक्ति को बिस्मार्क ने अपने नीति से परास्त किया, तो छोटका इंसान क्या करेगा? वो खट लाइन क्लियर कर दिया। और फिर जर्मनी के एकीकरण के टोटल बाधा खत्म हो गया। और बिस्मार्क के नेतृत्व में मात्र कितना दिन में? 9 वर्ष में बिस्मार्क ने 300 जो टुकड़ा में बटा हुआ था उसको एक कर दिया। अर्थात 1871 ईस्वी में क्या हो गया? मैं क्या कैसा लगा ये कहानी? ठीक है, हाँ, इसी तरह से बताएंगे। कभी मिस कीजिएगा तो फिर से मैं इस कहानी को रिकॉर्ड। आपको मालूम होगा लास्ट में डिस्कस क्लास होता है मेरे यहाँ। सिलेबस आपकी पूरी हो जाएगी नवंबर से दिसंबर के बीच में, और फिर जनवरी से शुरू होती है डिस्कस क्लास, जिसमें सिर्फ आके फिर से रिवीजन होता है, लिखना नहीं होता है, सिर्फ ये बोलना होता है। फिर से परीक्षा के लिए तैयार कर देते हैं। तो भाई ये टाइम है, तो हम लोग ये जो बना है ऑपरेशन पार्ट इसको कर ले, नोट कर ले। चलिए नोट की बताइए, सॉरी बताइए नहीं, लिखिए। देखिए, जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का अहम योगदान है। अहम योगदान है। अहम योगदान है। 1862 ईस्वी में जर्मनी के पर्सा का 1862 ईस्वी में जर्मनी के पर्सा का प्रधानमंत्री बना बिस्मार्क। प्रधानमंत्री बना कौन? बिस्मार्क। प्रधानमंत्री बना बिस्मार्क। सुन मेरा, इन्होंने जर्मनी को एक करने के लिए रक्त और लोह नीति
अपनाया। रक्त और लोह नीति अपनाया। रक्त और लोह नीति अपनाया, जिसके तहत इसे निम्नलिखित 3 युद्ध करना पड़ा। जिसके तहत इसे निम्नलिखित 3 युद्ध करना पड़ा। 3 युद्ध करना पड़ा। सुनना क्या? जो इस प्रकार है। अभी 3 युद्ध को बता देंगे जो इस प्रकार है। अब नीचे में लिखिए 1 नंबर किससे? डेनमार्क से युद्ध। 1 नंबर लिखिए ना, डेनमार्क से युद्ध, उसमें लिखा देंगे। फिर दूसरा नंबर लिखाएंगे। ये रोमन का एक लिखिए ना, डेनमार्क से युद्ध। डेनमार्क तो डेनमार्क लड़ा, डेनमार्क उतना खदाव बचेगा तब तो हो गया। इतिहास में तो इतना ईस्वी व्यक्ति का नाम है कि जो जरूरत है उसको लेते चलते हैं, है कि नहीं? वहां के जो शासक होंगे वही ना, उसका उतना जरूरी चीज नहीं है, इसलिए उसका नाम यहाँ पर नहीं आया। नाम आया है किसका? बिस्मार्क का, क्योंकि बिस्मार्क का योगदान हम लोग पढ़ते जा रहे हैं, इसलिए बिस्मार्क को उसमें हाईलाइटेड हीरो जो बनता है, हीरो को हाईलाइट करते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं डेनमार्क से। जांच दीजिए, देखिए ऑस्ट्रिया से बिस्मार्क दोस्ती करके, अब देखिए दोस्ती कैसे किया वो तो सिर्फ बता दिए ना, दिखाने में उतना संभव है? ऐसे किया, वो किया, वो किया। दोस्ती कर 1864 ईस्वी में, दोस्ती कर 1864 ईस्वी में डेनमार्क को, दोस्ती कर 1864 ईस्वी में डेनमार्क को हराकर, 1864 ईस्वी में डेनमार्क को हराकर उससे सेल्सविग, यहां देखिए सेल्सविग और हॉल्स्टीन, सेल्सविग और हॉल्स्टीन को आजाद कर लिया। सेल्सविग और हॉल्स्टीन को आजाद कर लिया। सेल्सविग और हॉल्स्टीन को आजाद कर लिया। जिसमें से हॉल्स्टीन ऑस्ट्रिया को दिया। इसमें से हॉल्स्टीन किसको दिया? ऑस्ट्रिया को दिया। ठीक है, कितना कम शब्द में लिखा दिया। इसमें से हॉल्स्टीन किसको दिया? ऑस्ट्रिया को। अब चलो मैं अगला, हम किससे लड़ाई होगा? ऑस्ट्रिया से युद्ध। मैं 66 ही लिखो यहाँ पर, ठीक ना? लड़ाई 66 में हुआ, ऑस्ट्रिया से युद्ध 1866 में हुआ है। तुम लिखो ना सिर्फ ऑस्ट्रिया से युद्ध, हम लिखा देंगे ना बीच में। दूसरा नंबर में ऑस्ट्रिया से युद्ध, कौन करेगा ऑस्ट्रिया से युद्ध? लिखिए, देखिए हॉल्स्टीन के प्रश्न पर, इसी प्रश्न पर लड़ाई होगा। हॉल्स्टीन के प्रश्न पर, हॉल्स्टीन के प्रश्न पर 1866 ईस्वी में, 1866
66 ईस्वी में सेडोवा, से का डो का वाक, सेडोवा के मैदान में, सेडोवा के मैदान में ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। पर्सा के बीच युद्ध हुआ। ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पर्सा की जीत हुई। देखिए कितना बोले, कितना कम शब्द में लिखा रहे। इसमें किसकी जीत हुई? पर्सा की। तीसरा लिखिए, चौथा नहीं तीसरा ही होगा। फ्रांस से युद्ध, फ्रांस से युद्ध। लिखिए बिस्मार्क, बिस्मार्क की बढ़ती शक्ति, बिस्मार्क की बढ़ती शक्ति, बढ़ती शक्ति से, बढ़ती शक्ति से घबराकर, बढ़ती शक्ति से घबराकर फ्रांस के शासक नेपोलियन ने, फ्रांस के शासक नेपोलियन ने पर्सा के खिलाफ पर्सा के खिलाफ 19 जून 1870 ईस्वी को, 19 जून 1870 ईस्वी को युद्ध की घोषणा कर दी, युद्ध की घोषणा कर दी। युद्ध की घोषणा कर दी, जिसमें फ्रांस, रुको मैं एक मिनट, योजना घोषणा कर दी तब, जिसमें कर दो तो थोड़ा सा, तब इसको भी शामिल करते हैं। शटडाउन के मैदान में, शटडाउन के मैदान में, फ्रांस भी लिखे हैं, फ्रांस को भी काट दीजिए ना, तब लिखिए। एक मिनट पहले आप लोग को तो गड़बड़ नहीं हुआ, घोषणा कर दी, कर दी के बाद काट दीजिए जो कुछ लिखा है, कर दिए तब लिखिए, आगे लिखिए। तब शटडाउन के मैदान में फ्रांस और पर्सा के बीच क्या हुआ? युद्ध हुआ। ये लाइन जोड़ दे तो बढ़िया क्लियर। तब शटडाउन के मैदान में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ, फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ। जिसमें पर्सा की जीत हुई। पर्सा की जीत हुई। इसी के साथ जर्मनी का
इसी के साथ जर्मनी का एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया। मैंने आपने देख लिया क्या है क्या नहीं होता है, क्या इसमें कोई शक दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला पॉइंट। हाँ, नेपोलियन शासक से या साम्राज्य का नाम था। शासक, शासक, ये देखिए, अब देखिए 19 जून 1870 को फ्रांस के शासक नेपोलियन प्रसा के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसलिए कहते किताब पढ़िएगा ना तो और मजा आएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। हम भी तो उसी का अध्ययन करके बताते हैं, नहीं बस उसको एक सुंदर लाइन दे देते हैं और अपनी जानकारी अपने अनुभव को उसमें विचरण करके सुंदर बना देते हैं। अगला पॉइंट बताइए क्या है। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव नहीं। मेरे वहां से क्वेश्चन बनता है तो आज फिर बताएंगे। सरस्वती पूजा इस बार क्या तारीख को? अगला पॉइंट है मैं डियर आपको कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? लिख लीजिए सबसे पहले पॉइंट को। बस हो जाएगा, थोड़ा सा दिक्कत होता है। विलियम प्रथम विलियम, मेरे साथ ही आप लोग भी लिखिए, विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव था। ऐसे यही पॉइंट होगा इस समय। इसको भी आप लोग घेरिए दीजिएगा, कोई पॉइंट हो तो बिल्कुल घेरिए, बड़ा हो या छोटा हो। विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण करना बिस्मार्क के लिए असंभव था। कैसे? हो गया? चलिए एक बार पेन रखिए, ध्यान से सुनिए ये पॉइंट क्या कर रहा है। ये पॉइंट कर रहा है कि विलियम प्रथम अगर नहीं रहता तो जर्मनी का एकीकरण जो बिस्मार्क के 9 वर्ष के अंदर उसके लिए मुश्किल हो सकता था। तो शायद आपको ज्ञात है माय डियर कि विलियम प्रथम कौन थे। हमने इससे पहले जस्ट बताए थे, ये विलियम प्रथम जो थे प्रसा के क्या थे? शासक।
ये परसा के शासक थे मैथिली, परसा के। और हमने ये भी बताए थे कि विलियम प्रथम ही बिस्मार्क को क्या बनाया, प्रधानमंत्री बनाया। अर्थात इसको प्रधानमंत्री कौन बनाया, यही बनाया था। तो अब सवाल उठता है कि अगर इसको प्रधानमंत्री नहीं बनाता, बिस्मार्क को अगर विलियम प्रथम प्रधानमंत्री नहीं बनाता, तो फिर भी ये काम उसके लिए असंभव हो सकता था। दूसरा कि विलियम प्रथम अगर इसको उचित सहयोग नहीं देता, तो फिर भी ये काम इसके लिए असंभव हो सकता था। हम दोनों अर्थ में कहेंगे कि 300 टुकड़ा में जो बटा हुआ था जर्मनी, उसको विलियम प्रथम के सहयोग के द्वारा बिस्मार्क ने एक किया। अतः हम कह सकते हैं कि अगर विलियम प्रथम इसको प्रधानमंत्री बनाकर यह काम करने का अवसर नहीं देता, उचित सहयोग नहीं देता, यह काम इसके लिए असंभव हो सकता था। मैंने आज इसको लिखाएंगे नहीं, टाइम है आपका 5 मिनट चल सकता था, लेकिन आज वो बीए वाला एग्जाम है, आज मेरे ही विषय का एग्जाम है, बच्चे सब शायद आएंगे 10 बजे से एग्जाम है, ये सेंटर है, सबसे बड़ी बात वही थोड़ा सा एक बार देखभाल करना है हम लोग को। तो चलिए आइए कल इसको एक एक करके करेंगे हम लोग। आज की क्लास को यहीं पर रोक रहे हैं।